क्राइम सीन को कहा जा रहा है कि रिक्रिएट किया जाएगा और कैसे रिक्रिएट किया जाएगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, फिलहाल यहां पर जो ये जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे कुछ घटनाक्रम हुआ था पुलिस प्रशासन के बीच में। यहां पर अतीक और अशरफ आते हैं और उसी दौरान कहा जाता है कि ये तीनों जो हैं वो एक साथ आते हैं और अतीक जब ये कहता है कि मेन पॉइंट ये है कि गुड्डू मुस्लिम, उस वक्त इनमें से अरुण जो है वो जाता है और अतीक अहमद के सिर पर सटाकर वो गोली मार देता है और उसके बाद फिर अशरफ को गोली मारी जाती है। 8 गोली जो है वो अतीक अहमद को और 6 गोली जो है वो अशरफ को मारी जाती है शरीर के अलग अलग हिस्सों में। और कुछ इसी तरह से जो क्राइम सीन है उसे अब एसटीएफ दोबारा से रिक्रिएट करेगी, इन तीनों को साथ में ले जाएगी और वहां पर उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, जिसके बाद नई जानकारियां जो हैं वो निकलकर सामने आ सकती हैं। तो ये जो हमने ग्राफिक्स आपके लिए बनाया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, वो इसलिए है ताकि आप समझ सकें कि क्राइम सीन को कैसे एसटीएफ जो है वो रिक्रिएट करेगी। जब 4 दिन की रिमांड मिल जाती है, इस 4 दिन की रिमांड में इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के साथ साथ क्राइम सीन जो है उसे दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा ताकि पूरे घटनाक्रम का जो डीप एनालिसिस है वो एसटीएफ कर सके और इसी में समझने की कोशिश की जाएगी उस चौथे शख्स के बारे में जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उसके इशारा करने के बाद यहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इस ग्राफिक्स के जरिए आपको ये दिखाएं, समझाएं किस तरह से उस दिन ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। रात तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था जब ये घटनाक्रम हुआ था और अतीक और अशरफ जैसे ही पुलिस से गाड़ी से उतरते हैं, मीडिया के कैमरे सामने आते हैं, वो कैमरों में बात करना शुरू करते हैं और बात करने के बीच में यहां पर अतीक अहमद के सिर से सटाकर अरुण नाम का जो व्यक्ति है ये जाकर गोली मारता है और उसके बाद बाकी भी जो दोनों अपराधी हैं वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं अतीक और अशरफ पर। ये तीनों गोलियां चलाते हैं और 8 गोली अतीक को, 6 गोली अशरफ को लग जाती है, जिसके बाद मौका वारदात पर उनकी मौत हो जाती है। संतोष मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संतोष, कहा जा रहा है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, जरा बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरी पूछताछ में क्राइम सीन का रिक्रिएट किया जाना इन तीनों अपराधियों के साथ, आरोपियों के साथ। चलिए दोबारा संतोष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि 4 दिन की रिमांड पर तीनों आरोपी जो हैं उन्हें भेज दिया गया है और खबर यह भी आ रही है कि चौथे हैंडलर की तलाश जो है वो की जा रही है, उसके बारे में जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अरविंद, जरा हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि ये चौथे हैंडलर का नाम कहां से आ रहा है, क्या इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर यह खबर आ रही है? अरविंद, चलिए अरविंद से भी दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जिस वक्त प्रयागराज में कोर्ट में ले जाया गया उस वक्त क्या स्थिति थी, किस तरह से पुलिस प्रशासन ने आज सारी सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे थे और इन तीनों आरोपियों को यहां से पुलिस किस तरह से ले गई वो हम आपको दिखा रहे हैं। पेशी होती है, 10 मिनट तक तकरीबन वहां पर बात रखी जाती है और उसके बाद 4 दिन की रिमांड जो है वो मिल जाती है। तो 3 आरोपी, 4 दिन की रिमांड। फिलहाल कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जो पुलिस प्रशासन के हैं और एसटीएफ इसी वजह से इन तीनों से पूछताछ करेगी 4 दिनों तक और उसके बाद इन तीनों को ले जाकर क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। तो 4 दिन की रिमांड है, बहुतेरे सवाल हैं जो पुलिस की तरफ से पूछे जाएंगे। खास सवाल जो है वो है चौथे शख्स की मौजूदगी का शक, क्योंकि जिस तरह से इनपुट निकल कर आ रहे हैं, चाहे इन तीनों के पास किसी भी मोबाइल फोन का ना हो, इन तीनों का अलग अलग जगह से आना, बांदा, हमीरपुर और कासगंज से आना और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देना, इन तीनों के बैकग्राउंड में एक व्यक्ति के अलावा अगर हटा दे तो किसी के ऐसे बड़े आपराधिक मामले नहीं है, छोटी मोटी चोरी चकारी के अलावा। 7 लाख रुपए की पिस्टल कहां से आप निकाल लाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और मीडिया कर्मी बनकर आप आते हैं, लेकिन आपको कैसे जानकारी होती कि अतीक इसी वक्त यहां पर आ रहा है? तो बहुतेरे सवाल है जिसको तलाशने के लिए पुलिस प्रशासन जो है फिलहाल वो एक्टिव है और खबर आ रही है कि इसी वजह से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और इनसे 4 दिन की रिमांड में बहुतेरे सवाल होंगे जिनके जरिए जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। अब एक बार आपको हम दिखाते हैं कि तीनों कातिल आखिर हैं कौन कौन। तो देखिए, अतीक अशरफ के 3 कातिल, लवलेश तिवारी आरोपी नंबर 1, निवासी बांदा, 6 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था।
कांड क्या किया था, एक लड़की को चौराहे पर इसने थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद इसे सजा हुई थी। 5-6 दिन पहले अपने घर बांधा गया था और वहां से अब ये इस हत्याकांड को अंजाम देने में वायरल हो गया, फेमस हो गया। अब इससे पुलिस सख्ती से पूछताछ करे। दूसरा आरोपी जो है वो अरुण मौर्य है, कासगंज का निवासी है, 6 साल से फरार था। पहले एक आरपीएफ के जवान की हत्या करने के मामले में यह आरोपी रह चुका है और यही वो शख्स था जिसने जाकर अतीक के सिर में पहली गोली मारी थी। जीआरपी थाने में इसने हत्या कर दी थी। तो ये भी एक आरोपी। और तीसरा आरोपी जो है वो शनि 14 से 15 मामलों में पहले से ये आरोपी है, हमीरपुर का निवासी है और घर वालों का ये कहना है कि ये शख्स घूमता फिरता रहता था, घर वालों से इसका कोई लेना देना नहीं था। अरविंद मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। अरविंद, सीधा सवाल आपसे कि जो चौथे शख्स का नाम आ रहा है, जो चौथे शख्स की थ्योरी आ रही है, उसको लेकर क्या इनपुट है, क्यों ये थ्योरी निकल कर आई, कहां ऐसा लगा कि कोई और भी हैंडलर था जो वहीं मौका वारदात पर मौजूद था? नहीं, देखिए, जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को शुभांकर अंजाम दिया गया है और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, पूरी प्लानिंग की गई है। आप देखिए, इस तरह की जो प्लानिंग है वो बड़े जो गैंग है वो करते हैं। कभी वकील का रुख अख्तियार कर लिया, कभी जर्नलिस्ट का रुख अख्तियार कर लिया। तो इसमें जो तीनों शूटर हैं, एक तो उनका प्रोफाइल उतना बड़ा है नहीं। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें कि वो 6 से 7 लाख की जिगाना पिस्टल खरीद लेंगे टर्की मेड, उसके अलावा बाकायदा पत्रकार का वेश बनाते हैं, डमी मोबाइल फोन लेते हैं, उसके बाद माइक लेते हैं और प्रॉपर रेकी करके हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जो लार्जर पिक्चर है, जब पुलिस देखती है तो ये पुलिस को यकीन होना मुश्किल हो रहा है कि सिर्फ इसमें 3 लोग शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कोई हैंडलर होगा और यही पता लगाने की कोशिश इस 4 दिन की जो पुलिस कस्टडी है उसमें की जाएगी। जी, आपने ये महत्वपूर्ण बात करी। कई सारे आरोप जो है वो इनके परिवार की तरफ से लगाए गए थे शुरुआत में कि कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया क्या पुलिस प्रशासन को लग रहा है ये गैंगवॉर का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि इनके वकील को लेकर भी खबर आ रही थी कि उनको भी डराया धमकाया जा रहा है, उनके घर के आसपास बम फोड़े जा रहे हैं। नहीं, देखिए, कल जरूर ये एक इंसिडेंट हुआ था शुभांकर, अब एक प्रयागराज के इलाके में। हालांकि उनके वकील पर अटैक नहीं था, दो वो बदमाश से उनके बीच आपसी कहासुनी थी और उसके बाद बमबाजी हुई थी। प्रयागराज में बमबाजी होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है, जो पिछले दिनों का, पिछले सालों का इतिहास रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अतीक के कई लोगों से दुश्मनी थी। अतीक के कुछ रिश्तेदार भी, आपको बताऊं शुभांकर, वो उसके दुश्मन बन चुके थे और खास तौर से जिस तरह से वो लोगों को धमकाता था, खास तौर से प्रॉपर्टी के लिए काफी डेस्परेट था अतीक अहमद। आपने खुद ही सुना होगा कल ऑडियो आज तक ने खुलासा किया था बकायदा असद का, और जिस तरह से जेल से वो धमकी दे रहा था बकायदा मैसेज करके। तो अब जाहिर सी बात है पुलिस इन तमाम एंगल पर जांच कर रही है।